हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू दिस अमेजिंग अमेजिंग क्लास जिसका कि हम करने वाले हैं आज सर्कल्स में। ये पूरी की पूरी क्लास फोकस्ड होगी आर्क्स और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अराउंड। तो जिन लोगों को भी ये चैप्टर पसंद आता है उनके लिए तो ये ट्रीट है, और अदरवाइज नहीं पसंद आता है तो यू आर गोना लाइक दिस चैप्टर वेरी वेरी सून जस्ट आफ्टर दिस क्लास। सो लेट्स बी रेडी गाइस, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सर्कल्स का सेकंड पार्ट है ये, तो थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे और रिवीजन करने के बाद हम आज के मेन एजेंडे पे आएंगे, यानी कि मेन पॉइंट पे आएंगे जो कि है हमारा सर्कल्स। ठीक है, लेट्स गो अहेड गाइस, चलो आगे देखते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा नाम है रोहन और मैं रोज आपके लिए क्लासेस लेकर आता हूं। ठीक है, 9th क्लास के लिए मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे ऑल्टरनेट डेज पर, और बाकी टाइम 5 बजे, और 10th के लिए एवरी डे हम 7 बजे क्लासेस लेकर आते हैं। ठीक है, और हमने ठाना हुआ है कि हम टर्म 2 का पूरा सिलेबस क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, और उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है गाइस, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन, ऑल द अपडेट्स ऑन योर फोन और योर कंप्यूटर, जहां पर भी आप ये यूट्यूब चला रहे हैं। और जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दो। शेयर इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर हैं सारे प्रूफ्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और साथ साथ इसको लाइक जरूर कर देना कि आपको जब मन करे तो आप अपने लाइक वीडियोस में जाओ और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखो, या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देख लो। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। आज हम करने वाले हैं सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो उससे पहले पिछले सेशन में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि आर्क क्या होता है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल है, और सर्कल में कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट्स से दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, और ये जो आर्क है, सो दिस कैन बी कॉल्ड ए बी आर्क, ये हम बोल सकते हैं ए बी आर्क है। ठीक है, और ये क्या है, माइनर आर्क है। ठीक है, ये है माइनर आर्क। ठीक है, और ये जो होगा ए बी का मेजर आर्क होगा ये। तो जब भी हम दो पॉइंट्स बनाते हैं तो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक बन जाता है माइनर और एक बन जाता है मेजर। हमने इसको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो क्या बनता है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो क्या बनेगा, ये है ए बी कॉर्ड। क्या है ये, ए बी कॉर्ड है। ठीक है, ये मेजर और माइनर आर्क के लिए सेम कॉर्ड होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, इतना हम समझ गए हैं। इसके अलावा हमने किया था कि अगर मान लो इस कॉर्ड को हम कनेक्ट कर दें सेंटर से, अगर हम इस कॉर्ड को सेंटर से कनेक्ट कर दें तो ये पूरा जो एरिया होगा ये कहलाएगा सेक्टर, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेक्टर, और ये भी माइनर और मेजर सेक्टर में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ इस कॉर्ड की बात करें और इस आर्क की बात करें, ठीक है, तो ये जो एरिया होगा, यानी कि ये वाला जो ब्लू में मैं दिखा रहा हूं, दिस विल बी योर सेगमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे इसको सेगमेंट। और ये भी माइनर और मेजर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर एक पार्ट तो ये हो गया और बाकी बचा हुआ पार्ट जो मेजर आर्क है और कॉर्ड के बीच में जो एरिया है वो हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। तो ये सब चीजें हमने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर ली थी, और आज टाइम है इससे जुड़े हुए फॉर्मूलाज, प्रूफ, थ्योरम्स को करने का। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड गाइस, आगे देखते हैं। चलो आज रिजल्ट्स ऑन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, सबसे पहले फोटो ही ऐसी आ गई है ना, लॉन्ग एक्सपोजर वाली है ना, लुकिंग वेरी नाइस। चलो गाइस लेट्स चेक इट आउट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। ठीक है, उसी तरीके से दो कॉर्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझना है हम लोगों को कि जब भी हम इस तरह का सर्कल बनाते हैं, ठीक है, जस्ट इसको देखो। जब भी हम दो आर्क्स, मान लो कि हम एक आर्क ये कर रहे हैं, ठीक है, और एक आर्क ये कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला, अगर ये आर्क सेम लेंथ के हैं तो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाला ये जो कॉर्ड होगा ये भी क्या होगा, सेम लेंथ का होगा। यू कैन मेक अ सर्कल, यू कैन कट इट आउट, और आप ऑब्जर्वेशन से भी उसको देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट से भी उसको देख सकते हो कि दे विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, चलो। और ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आके ना, अगर आप सुपर इंपोज करोगे ना, ये वाला आप यहां से कट करके
ठीक है, और इसके ऊपर लाकर रखोगे, इट विल एग्जैक्टली सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब एक के ऊपर एक रख दिया तो ढक लिया। जैसे हमारे हाथ ने एक दूसरे को ढक लिया, क्या तुम ये हाथ दूसरे हाथ को देख पा रहे हो? नहीं ना। उसी तरीके से जब ऐसे पलट देता हूं तो क्या तुम दूसरे हाथ को देख पा रहे हो? नहीं ना। तो दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोज करना। ठीक है, एग्जैक्टली कंप्लीटली उसको ढक देगा। ठीक है, चलो समझते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप इसको कट करो, ठीक है। जैसे ए बी और सी डी अगर इक्वल आर्क्स, जैसे मैं इस आर्क की बात कर रहा हूं, अगर ये दोनों आर्क जो हैं, सॉरी ये दोनों आर्क जो हैं अगर ये इक्वल हैं, तो ये जो कॉर्ड होगी गाइस, ये हमें बहुत आगे तक काम देने वाला है। तो इस चीज को हम इसलिए बार बार रजिस्टर कराना चाह रहा हूं मैं आपके दिमाग में। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड गाइस। चलो इतना हमने समझ गया। अब हम कुछ थ्योरम्स और प्रूफ्स वगैरह करेंगे। ठीक है, लेट्स गो अहेड गाइस। अच्छा, दूसरा चीज भी सही है, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उन पे जो आर्क बना हुआ होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, इस बात को भी हम याद रखेंगे। टू कॉर्ड्स आर इक्वल then their corresponding arcs are congruent, and conversely if two arcs are congruent then their corresponding chords are equal। corresponding word ध्यान रखना, respective arcs की बात हो रही है, respective chords की बात हो रही है। ठीक है, चलो इस ध्यान से देखो। तो जब भी हम कोई आर्क बनाते हैं, जब भी हम कोई आर्क बनाते हैं, ठीक है, ये सेंटर पर भी कुछ एंगल सबटेंड करता है, जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑन द सेंटर, इस तरीके से हमने किया था। ठीक है, ध्यान से देखो, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन द सेंटर। ठीक है, तो इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, मैंने इसको सेक्टर के रूप में भी आपको बताया था। ठीक है, अच्छा ये क्या बताओ, क्या ये PU और OQ इक्वल है क्या? इक्वल है क्या? ध्यान से देखो और बताओ, PO और OQ इक्वल है क्या? ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, इस चीज का हम यूज करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो इस बात को ध्यान रखना कि बोथ ऑफ दीज रेडियसेस आर सेम। ठीक है, चलो अच्छा एक बात देखो, ये आप बोल रहे हो कि सर ये PQ आर्क जो है ये सेंटर पे ये एंगल बना रहा है। ठीक है, पर ये भी तो PQ आर्क जो है सर, ये भी तो PQ आर्क है, ये मेजर है ये माइनर है, तो इसका एंगल कहां है? इसका एंगल सेंटर पे कहां है? बेटा इसका एंगल है ये वाला, जो ये रिफ्लेक्स एंगल है ना, चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ना, ये है आपका PQ मेजर आपका एंगल है। किसका एंगल है? ये जो मेजर आर्क बनाना उसका एंगल है सेंटर पर, वो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ऑब्वियसली 360 डिग्रीज है, दो भाग में डिवाइड करेंगे, तो अगर एक 180 से कम है तो दूसरा ऑब्वियसली 180 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज x plus y is 360, x is less than 360, तो y is greater than 360। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? चलो लेट्स गो अहेड। ये समझने के बाद कुछ प्रूफ्स ऑफ थ्योरम। ठीक है, बार बार सर कह रहे हैं प्रूफ्स ऑफ थ्योरम, प्रूफ्स ऑफ थ्योरम, हाँ तो रहे नहीं है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जब हम बात करेंगे इस थ्योरम की, इस थ्योरम को ध्यान से देखना, इसका प्रूफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से देखना, और ये काफी जगह यूज आने वाला है। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड, इसको क्वेश्चन को हम करने के लिए प्रिपेयर्ड है। ठीक है, देखो बेटा क्या कह रहा है कि PQ एक आर्क है। ठीक है, इसने कुछ एंगल ऐसे सेंटर पे सबटेंड किया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ये PQ आर्क सर्कल में कहीं पर भी, यानी कि लेट्स से कि ये कहीं पर भी कोई एंगल ऐसे सबटेंड करता है, ठीक है, देयर कैन बी मेनी मेनी डिफरेंट वो, ठीक है, जैसे कि ये भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटा बहुत सारे ये एंगल, सो कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब कि ये जो सारे जो एंगल मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये सब POQ का क्या है? हाफ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लेट्स से दिस इज x y z और ये a कुछ भी है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज एंगल्स, लेट्स से z इज इक्वल टू या इज इक्वल टू 1/2 ऑफ POQ। ठीक है, या फिर 1/2 मल्टीप्लाइड ऑफ POQ एंगल, या फिर हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ z इज इक्वल टू एंगल POQ। ठीक है, अब हमें इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए जल्दी जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसका प्रूफ देखते हैं। लेट्स गो अहेड, गिव मी अ सेकंड। ओके, चलो इसका प्रूफ देखने के लिए क्या करेंगे,
लेट्स टेक अ पेज और अच्छे से ड्रॉ करते हैं और फिर समझते हैं। ये प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। चलो सबसे पहले तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। लेट्स गो अहेड, लेट्स टेक दिस फाइट, और एक सर्कल हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से दो पॉइंट बना लिए P और Q। ये हमारा सेंटर है, लेट्स से O, और ये हमने POQ ज्वाइंट कर लिया, ठीक है। लेट्स से कि ये एक एंगल बनाता है A, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे, थोड़ा सा इसको साफ बना लेते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आराम से करेंगे, इजी है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आराम से समझ में आ जाएगा। वी हैव टू प्रूव, लेट्स से दिस इज A, ठीक है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव दैट एंगल POQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, ठीक है। चलो गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, हम A और O को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। A और O को कनेक्ट करते हैं, लेट्स डू दिस। A और O को कनेक्ट करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है गाइस, ये बात समझ में आ गई। लेट्स से दिस पॉइंट इज B, कहीं पर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा क्या? ये दोनों एंगल सेम होंगे क्या? बिल्कुल सेम होंगे। व्हाई, क्यों सेम होंगे गाइस? बिकॉज PO is equal to AO, both of them are radius, okay, both of them are radius. That means कि angle OPA is equal to angle OAP, ठीक है। ये हो गया ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल बिकॉज दीज टू आर इक्वल, ओके। Same goes for the other triangle. Same goes for the other triangle. So let's say this is X. So this is also X. ठीक है? Okay. Now let's check it out, guys. OA is also equal to OQ. ठीक है? OA is also equal to AQ. Again, these are radius. ठीक है? ये भी हमने कर लिया। ठीक है? This angle will be equal to this angle. Let's say this is Y. ठीक है। अच्छा, बहुत बच्चों को मैंने क्या देखा है, सर OA PO के इक्वल है, OA OQ के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि OP और OQ भी इक्वल हो गया, यानी कि सारे एंगल x x x x। ऐसा नहीं होता। जब हम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल लगाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में वो लगा सकते हैं, दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में वो नहीं लगा सकते, ठीक है। यानी कि ये x है तो जरूरी नहीं है कि ये भी x होगा, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। चलो, ये बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, एक बार ये निकाल के दिखाओ तो, एंगल POB इज इक्वल टू x प्लस x। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये जो आपका एंगल है, लेट्स पुट इट दिस वे, ये जो आपका एंगल है सर, ये जो ग्रीन वाला एंगल है, दिस इज x प्लस x। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे, सो दिस इज अ ट्रायंगल, this is a triangle and this is the exterior angle, ठीक है। so angle POB is equal to 2x, as simple as that। POB is equal to 2x। similarly guys, मैंने अभी ये भी डिसाइड कर लिया था, ये y है, एंगल QOB is equal to y plus y। देखो ये वाला एंगल क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। थोड़ी सी लाइन मैंने टेढ़ी ड्रॉ कर दी है, पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देखो ये ट्रायंगल ऐसा बन रहा था सर, ठीक है। ये y था, ये भी y था, तो ये वाला एंगल क्या होगा सर, 2y, ठीक है। सो दिस इज y प्लस y, दैट इज इक्वल टू 2y। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल POQ इज नथिंग बट POB प्लस BOQ, ये एंगल प्लस ये एंगल, दैट इज 2x प्लस 2y, ठीक है। 2x प्लस 2y। एंड व्हाट इज एंगल, कैन वी आल्सो राइट इट एज 2 into x प्लस y। आप बिल्कुल लिख सकते हैं 2 into x प्लस, ठीक है। अब देखो एंगल PAQ को, एंगल PAQ ये क्या है गाइस, PAQ क्या है गाइस, ध्यान से देखो इसको। एंगल PAQ क्या है, अभी लिखा हुआ है ऊपर, है ना, उससे समझ में आ जाएगा। एंगल PAQ इज नथिंग बट x प्लस y, x प्लस y। क्या हमने यहां से कुछ प्रूफ कर लिया? बिल्कुल प्रूफ कर लिया गाइस।
PAQ जो है वो POQ का क्या है, हाफ है। यही हमें प्रूव करना था, या फिर हम ये प्रूव कर सकते थे जो POQ है वो PAQ का क्या है, डबल है। So this is x plus y, this is 2x plus 2y, as simple as that। तो याद रखना है। अच्छा, this can also be proved from the other side, ठीक है। रिफ्लेक्स वाला एंगल वो ट्राई करके देखना, नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर ही उसको फिर से सॉल्व करूंगा, लेकिन एक बार उसको भी ट्राई करो। ध्यान यही रखना है, सब कुछ सिमिलर है, इसी तरीके से कुछ कुछ लगाना है आपको, ज्यादा परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की आपको भी जरूरत है, सो डू दैट। अपोजिट वाला कर रहा हो, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में डालना, आई विल पुट अ वीडियो फॉर दैट, ठीक है। अभी लेट्स गिव यू द चांस, ओके। बट राइट नाउ आपको पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। पॉइंट क्लियर हो गया कि ये जो वो है, जो सेंटर पे जो एंगल बनाता है कोई भी आर्क, that is double of the angle made by that arc on any point on the circle. This could be done anywhere guys, ये भी कर सकते थे, ठीक है। फिर बस इसको आपको ऐसे कनेक्ट करना था, इट्स नॉट लाइक कि सर आपने ये जानबूझ के चुना हुआ है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू डू दैट, काम हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस दिस इज डन, हमको ये बात समझ में आ गई है, ये थ्योरम हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इस थ्योरम का कन्वर्स भी है क्या, इस थ्योरम का कन्वर्स भी है क्या, ठीक है। अच्छा नहीं, इस थ्योरम का कन्वर्स नहीं है, ठीक है। इस थ्योरम को हम दूसरी तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा थ्योरम है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट मतलब देखो कौन से सेगमेंट हो गए, एक तो ये PQ को अगर हम बना देते हैं, ठीक है, ये आपने PQ को ऐड कर लिया, दो सेगमेंट बन गए, एक आपका ये ऊपर वाला सेगमेंट और एक ये वाला सेगमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये कहना ये चाह रहा है कि कोई भी एंगल आप ड्रॉ करो इस वाले सेगमेंट में, सेम आर्क पे कोई भी एंगल आप ड्रॉ करो, all these angles are going to have the same measure। कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं इन टॉप वाले एंगल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। क्या आपको दिख रहा है ऐसा क्यों होगा, बहुत इजी है, अभी हमने उसका बेस प्रूव कर लिया गाइस, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये भी बहुत इजी है हमारे लिए, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। प्रूफ करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा फिर से एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। इजी, वेरी इजी, आई एम नॉट गोइंग टू लाइक टेक लाइक मोर देन 30 सेकेंड्स फॉर दिस। तो आपको भी याद रखना है, पहला वाला ही इंपॉर्टेंट था, दूसरा वाला सब कुछ वहां से डिराइव हो जाएगा, ठीक है। चलो मैंने ये बना दिया और मैंने ये बना दिया, ठीक है। सी बोथ ऑफ दिस लाइक ये जो आपका है, लेट्स से दिस इज AB, this arc is going to subtend some angle at the center, ठीक है, subtend some angle at the center। so let's say ये जो सब बीच में जो एंगल बना ये है x, तो ये क्या होगा x/2। सेम ये बीच में एंगल x है तो ये क्या बनेगा x/2। यानी कि जब भी आप कोई भी बना लो सेगमेंट, अगर ये x है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x/2। तो all these angles are equal or not, because all of them are x/2। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि angles in the same segment of the circle are equal। देखो कई बार क्या होता है ना, ये थ्योरम देखने से बहुत आसान लगती है और है भी बहुत आसान, पर कई बार जब हमारे क्वेश्चन में आता है ना तो हमें दिखता नहीं है कि कौन सा आर्क हमें इक्वल करना है, जो अभी आने वाले क्वेश्चंस में तुमको प्रॉब्लम आने वाली, ठीक है। सो लेट्स बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम कौन से सेगमेंट की बात कर रहे हैं, किसको इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड, ठीक है गाइस, दिस इज अनदर गुड कॉन्सेप्ट जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले लेट्स लुक एट दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर, चलो मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। लेट्स ड्रॉ दिस एंड अंडरस्टैंड दिस। इट्स अगेन अ वेरी गुड थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये साइक्लिक ट्रायंगल का बेस बनाता है, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड, साइक्लिक क्वाड्रेटिक देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन ये है, थ्योरम ये है कि एक सर्कल है बेटा, ठीक है। कह रहा है कि इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स, ठीक है। ये मान लो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, दिस इज AB, सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 पॉइंट्स। लेट्स से कि ये दो इक्वल पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। पहले सर्कल में हटा देता हूं, ठीक है, सर्कल हटा देते हैं कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल, ठीक है। ये कह रहा है कि ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो
द अदर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, मतलब ये तो ये जो 4 पॉइंट्स बन गए तुम्हारे पास, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स AB सबटेंड इक्वल एट एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, सेम साइड ऑफ द लाइन यानी कि ऊपर अभी हमने किया है। कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, कौन से 4 पॉइंट्स की बात हो रही है? लेट्स से दिस इज योर C पॉइंट, दिस इज योर D पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये कह रहा है कि चारों के चारों पॉइंट क्या है? सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ये प्रूव होना चाहिए, ठीक है। और दिया क्या हुआ है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ये दोनों चीजें दी हुई है। चलो अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, काफी इजी प्रूफ है इसका, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि अच्छा अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट है A, B और लेट्स से C, ठीक है, 3 नॉन क्या बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ये तो अपने आप में ही एक सर्कल पे हो सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स तो हमेशा ही एक यूनिक सर्कल पे होंगे, ठीक है, ये होंगे ही होंगे। आप किसी भी 3 पॉइंट से पास करता हुआ, किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल बना सकते हैं, पर 4 पॉइंट है तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से कि मान लेते हैं कि जो हमारा चौथा पॉइंट है यानी कि जो हमारा D पॉइंट है वो नहीं लाई कर रहा सर्कल पे, वो कहां लाई कर रहा है? बाहर लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है? बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। चलो नाउ गाइस अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये ठीक है। अब ये लेट्स से दिस इज योर D पॉइंट। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल दैट इज गिवन। अच्छा अगर मैं इसको D डैश मान लूं, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दूं B से, ठीक है, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैंने उसको मान लिया D डैश और ज्वाइन कर रहा हूं मैं इसको किसके साथ? मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं B के साथ। अच्छा सर्कल की प्रॉपर्टीज तो तुमने पढ़ रखी है कि सेम सेगमेंट में अगर एक सेम आर्क से एंगल बनना शुरू होगा तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ना ही सिर्फ एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, वी ऑल्सो नो दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल D डैश, ठीक है। चलो गाइस अच्छा अब इस एंगल को जरा सा देखो, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल देखो। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि D डैश वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू एंगल DBD डैश प्लस एंगल BDD डैश? लिख सकता हूं क्या मैं कि ये वाला जो एंगल है इट इज एक्चुअली इक्वल टू द अदर 2 एंगल्स बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल्स के बराबर हो गया, ठीक है। और हमने अभी प्रूव किया था कि एंगल D और एंगल D डैश आर बोथ इक्वल टू एंगल C, दैट मींस एंगल D इज इक्वल टू एंगल D डैश। तो यानी कि गाइस क्लियर बात ये है कि एंगल D डैश एंड एंगल BDD डैश यानी कि ये सो एंगल D डैश माइनस एंगल BDD डैश यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल DBD डैश, ठीक है। अच्छा ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। तो दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी कि एंगल DBD डैश क्या आ गया गाइस? एंगल DBD डैश क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब यहां पर कोई एंगल ही नहीं है, और एंगल नहीं है तो इसका मतलब 2 लाइन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, यानी कि कोई D पॉइंट नहीं है गाइस, जो पॉइंट है वो D डैश की है, बिकॉज देयर इज नो एंगल। अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, द एंगल इज 0 डिग्रीज, इसका मतलब दीज बोथ लाइंस आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो वी कैन से देयर इज दिस इज 0 डिग्रीज, दैट मींस कि D इज इक्वल टू D डैश, D एंड D डैश पॉइंट्स आर सेम। अगर D डैश को हमने पहले ही सर्कल पे ड्रॉ किया था, D डैश तो हमने सर्कल पे ड्रॉ किया था, यानी कि D पॉइंट इज एक्चुअली D इज सेम एज D डैश, यानी कि ABCD lie on circle and therefore if ABCD all are joined it will form a concyclic triangle। क्या बनाएगा वो? साइक्लिक ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है, साइक्लिक ट्रायंगल बनाएगा, नॉट कॉन्साइक्लिक, ठीक है, सॉरी कॉन्साइक्लिक ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। डन, 4 पॉइंट्स लाइन इन सर्कल दे आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है इस तरह के क्वेश्चन में। ये इस तरह का प्रूफ जब हम करते हैं ना, हम अज्यूम करते हैं फिर हम उसको नेगेट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज वन टाइप ऑफ प्रूफ। अभी आप 10th में जाओगे
तो आप इस तरह के और प्रूफ पढ़ोगे, इरेशनल नंबर्स पढ़ोगे और ये सब। पहले हम मान लेते हैं कि है और फिर हम उसको नेगेट करते हैं, ठीक है। चलो गाइस, देयर इज अ क्वेश्चन नाउ, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल है। पहले तो क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है हमको। क्वेश्चन कह रहा है कि AOB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC गाइस, ठीक है। देन एंगल CAB इज इक्वल टू व्हाट? एंगल CAB की वैल्यू क्या है गाइस? हमें पता है कि जब भी सेमी सर्कल पर एंगल बनता है, सेमी सर्कल पर एंगल बनता है जो कि आपके इसको कनेक्ट करे, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। चाहे ये इक्वल होता, चाहे ये इक्वल ना होता, ठीक है। यहां पर तो इक्वल दिया हुआ है, पर आपका कोई भी एंगल बन रहा होता, लेट्स से दिस इवन, ये क्या होता? ये होता आपका 90 डिग्री होता। क्या होता? 90 डिग्री होता। क्यों? सेंटर पे क्या एंगल बन रहा है? 180 बन रहा है ना, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा? 90 बनेगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, ये एंगल 90 है, तो आप मुझे बताओ कि बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं क्या गाइस? हमें पता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब करने के लिए कुछ भी नहीं करना है गाइस। 90, चलो इसको मैं थोड़ा साफ लिख दूं कि 90 प्लस 2x इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, ठीक है। मैं इसको इस तरह इसीलिए ऐसे लिख रहा हूं बिकॉज एग्जाम में आपको इस तरह से लिखना पड़ सकता है, ठीक है। सो 2x इज इक्वल टू 90, सो x इज इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्रीज, ठीक है। वेरी वेरी इजी, काम हो जाएगा आसानी से। एंगल CAB जो अभी तक हम परेशान थे जिससे, दैट केम आउट एज क्या हो गया? ये 45 डिग्री हो गया, और ये भी क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। काम खत्म, पैसा हजम, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन। लेट्स डू मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। उससे पहले अब हम कोशिश करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड रिजल्ट्स को समझने की। क्या करने की? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेट्स गो अहेड गाइस। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कहां हो तुम? आ जाओ, ठीक है। चलो गाइस, लेट्स लुक एट दिस। तो ये कह रहा है कि देखो बेटा, अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसके की चारों के चारों वर्टिसेस कहां लाई कर रहे हैं? सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं इस तरह के क्वाड्रिलेटरल के, उसको हम धीरे धीरे करके जानते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ही सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। बहुत, आपको कुछ भी नहीं करना है, 4 पॉइंट लेने हैं, उसको सर्कल पे बिठाना है, दैट्स इजी, ठीक है। अब क्या करो, एक ट्रायंगल ले लो, तो बहुत सारे ड्रॉ करने, एक ट्रायंगल ले लो, ड्रॉ कर लो, और उसके बाद इस पे आप जितने भी बना सकोगे, सबके सब क्या बनेंगे? सबके सब क्या बनेंगे? दीज आर ऑल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सारे के सारे जो भी बन गए सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। चलो, जो पहला थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं वो है the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. cyclic quadrilateral बन गया भाई, बन गया। ABCD पॉइंट आ गए भाई, आ गए। सर्कल बना हुआ है, बना हुआ है। अब एंगल्स की बारी आती है। तो क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल तो सर हमने पहले ही पढ़े थे कि सर जो सारे एंगल्स होते हैं उनका सम 360 होता है, ये हमको पता था, ठीक है। लेकिन बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने कुछ ऐसा पैरेललोग्राम में पढ़ा होगा ना कि ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। या फिर 90 जब होते हैं तब 180 होते हैं, इस तरह का पढ़ा होगा। लेकिन ये देखो, ना ही ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, कुछ भी पता नहीं इसके बारे में, दिस इज अ सिंपल क्वाड्रिलेटरल। पर इस केस में भी गाइस, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम, यानी कि जो ऑपोजिट एंगल का सम है वो क्या है? 180 है। मैं कह सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। सेम गोज फॉर द अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ कैसे करेंगे? चलो प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा करते हैं मस्ती और मजा, बहुत सारी चीजें ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं ले लेता हूं AB एज अ कॉर्ड लेता हूं, ठीक है। AB एज अ कॉर्ड लेता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है।
अब कुछ नाम रखते हैं, इस एंगल का नाम रख देते हैं ए, इसका बी, इस एंगल का नाम सी, इस एंगल का नाम डी, इस एंगल का नाम ई, इस एंगल का नाम एफ, इस एंगल का नाम जी और इस एंगल का नाम एच। ठीक है, नाइस। अच्छा चलो, अब मैं जो जो बोलूंगा ना उन कॉर्ड्स को ध्यान देना। पहले ए बी को देखो, ए बी को देख रहे हो? ए बी के जो वो कॉर्ड्स पे एंगल बन रहा है सेम सेगमेंट में, उनको देखो। मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल एफ, ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल एफ, ठीक है, प्लस एंगल सी, देखो ये वाला जो ऑपोजिट साइड बन रहा है, एंगल एफ प्लस एंगल सी, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, सॉरी, मैं ये क्या कह सकता हूं कि एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये कह दिया। अच्छा, अब इसी तरीके से देखोगे सिमिलरली, अगर हम सी डी वाले आर्क को देखो, सी डी वाले कॉर्ड को देखो, ठीक है, अब उसमें भी देखो एंगल बी, सॉरी बी में उधर लिखा, ठीक है, मैं लिख रहा हूं ध्यान से, ठीक है, मैं लिख सकता हूं कि एंगल G इज इक्वल टू एंगल B, लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो तुम BC वाले कॉर्ड को, BC वाले को देखो, क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब AD वाले को देखो, AD को देखो, ये ऊपर ऊपर देखो, AD को देखो, ठीक है, इसमें लिख सकता हूं एंगल H इज इक्वल टू एंगल E। चलो, यानी कि जो चार एंगल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, यानी कि जो आठों एंगल है इनका सम क्या है सर? 360 डिग्रीज है कि नहीं है? बिल्कुल है, 360 डिग्रीज। सारे एंगल्स को जोड़ दोगे, जी एच क्या बन रहा है? एंगल बी, एफ ई क्या बन रहा है? एंगल सी, ए बी क्या बन रहा है? एंगल ए, सी डी क्या बन रहा है? एंगल डी। ठीक है, तो इन सब का एंगल का सम क्या है? 360 डिग्रीज। अच्छा, मुझे पता क्या है कि एफ और सी क्या है? सेम है। जी और बी क्या है? सेम है। ठीक है, डी और ए क्या है? सेम है। ठीक है, और क्या पता है हमें? ई और एच क्या है? सेम है। क्या लिख सकते हैं? दोनों सेम है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ठीक है, ध्यान से देखना, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल एफ, देखो सी के बदले में लिख रहा हूं एफ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल एफ, सी और एफ को मिला के लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ एंगल एफ, ठीक है, और इसको कर देते हैं ई, ठीक है, ई और एच को मिला के लिखना पड़ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल एफ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। क्या ये सही लिखा है मैंने? ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, ए बी एफ ई है, यहां पर ए बी एफ और ई है, हटा क्या क्या दिया है? एच हटा दिया है, डी हटा दिया है, जी हटा दिया है, सी हटा दिया है। क्या किया है मैंने? उसके बदले बस लिख दिया है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप वैल्यूज इंटरचेंज करके देख लो, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या कर सकते हो तुम? ऐसे करके देख लो ना, कहीं पर भी चेंज करके देख लो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं गाइस। ये लिखने के बाद आगे सोचो क्या करना है। अगर ये लिख लिया हमने तो उसके बाद क्या करना है? बहुत इजी है। इसके बाद सोचो सोचो, काफी इजी है गाइस, इट्स वेरी वेरी इजी, बस करते जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इट्स वे इजियर देन एनी अदर थिंग। तो हमें ये समझ में आ गया गाइस कि जो हमारे ऑपोजिट एंगल्स हैं, जो हमारे सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स हैं, उनका सम क्या आ गया? लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस एफ प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। a प्लस बी क्या है? एंगल a, f प्लस ई क्या है? एंगल c। ठीक है, अच्छा ये भी आ गया। अच्छा, ये दोनों एंगल का सम 180 हो गया, तो एंगल b और एंगल d के एंगल का सम क्या हो जाएगा? वो भी 180 होगा, क्योंकि टोटल एंगल का सम तो 360 है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया गाइस। जस्ट आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो भी आपके मतलब के एंगल्स हैं, जैसे यहां पर मुझे ए बी और एफ ई में रिलेशन दिखाना था, तो मैंने उन दोनों को रिप्लेस किया। एफ ई के बदले मैंने डाल दिया, एफ के बदले सी डाल दिया, ई के बदले एच डाल दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने किया। ठीक है, एच के बदले मैंने ई डाल दिया, इस तरीके से मैंने किया है। ठीक है,
इट्स वेरी वेरी इजी गाइस, कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलो चलो ये बात हमको समझ में आ गई और हमने ये प्रूव कर लिया कि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो याद रखना बेटा कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, चलो ये प्रूव करने के बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो जितना ज्यादा आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे आपका जो प्रैक्टिस है वो उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, आपका जो प्रैक्टिस है उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, पहले तो मैं ये कुछ कर रहा हूं, देखो क्यों कर रहा हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AB क्या है? डायमीटर। CD इज द कॉर्ड टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। CD क्या है? कॉर्ड है और ये क्या है? इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो गाइस इसका मतलब क्या हो गया? CD किसके बराबर है? CD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। ये सारे के सारे बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये एंगल क्या हो गया? 60 हो गया, ये एंगल क्या हो गया? 60 हो गया और ये एंगल क्या हो गया? 60 हो गया। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा इसको डिलीट करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं इमेज को, अदरवाइज ये हमको परेशान करेगा। ठीक है, चलो लेट्स टेक अ पेज एंड डू दिस क्वेश्चन ऑन अ फ्रेश पेज। ठीक है, फ्रेश पेज पे करते हैं और अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स डू दिस। ठीक है, चलो ओके, सो या आवर पेज इज रेडी। गाइस मैं ये कह रहा था कि CD इज गिवन इक्वल टू OC इज गिवन इक्वल टू OD, यानी कि दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज आल्सो 60। ठीक है, अच्छा चलो अब ध्यान दो एक एंगल पे। ठीक है, अब किस पे ध्यान देना है? एक एंगल पे जिस पे बोलूंगा उस पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है गाइस? ये देखो, ये वाला एंगल देखो, ये वाला CD देखो। ठीक है, ये CD आर्क देखो। ठीक है, इसके ऑपोजिट ये एंगल है जो कि 60 डिग्री है। क्यों इक्वल होने में 60? ये समझ में आ गया ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल बच्चों कुछ नया नहीं है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60। अच्छा ये 60 हो गया तो गाइस ये एंगल क्या होगा? क्या होगा? बोल दो 60 होगा? नहीं होगा 60। क्यों? क्योंकि CD ने ये एंगल O पे बनाया है। दिस इज द एंगल मेड ऑन द सेंटर। सो ये एंगल क्या होगा? दिस विल बी 30 डिग्रीज। दिस विल बी 30 डिग्रीज। अच्छा तुम्हें देखना कहां है वो देखो, तुम्हें देखना है इस वाले ट्रायंगल में। क्यों देखना है इस वाले ट्रायंगल में? क्योंकि हमसे पूछा गया है कि ये एंगल क्या है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि ये एंगल क्या है। ठीक है गाइस, ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रायंगल जिसमें सेमी सर्कल पे एंगल बना हुआ है। सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो दैट मींस दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। अच्छा अब मैं बाकी जो फालतू चीजें हैं वो हटा रहा हूं, यहां से फालतू चीजें हटा रहा हूं जो हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम रिमूविंग दिस। या आपके PDF में नहीं आएगा तो आपको इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम साफ से रख लेते हैं। इसको भी मैं हटा रहा हूं, ये सब भी हटा रहा हूं, ये भी हटा रहा हूं और ये भी हटा रहा हूं। क्यों क्यों हटा दिया? क्यों हटा दिया सर? हटाया इसीलिए क्योंकि जब आप तुम इस ट्रायंगल में देखो, दिस इज 90, दिस इज 30, व्हाट इज दिस एंगल देन? ट्रायंगल तो हो ही गया 19, 30, 120, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल गाइस यहां पर ये प्रूफ करने के लिए पूछा गया था आपको कि एंगल AB 60 डिग्री, ये वाला एंगल। पर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि AAB क्या है वो निकालो। मैंने बोला था ना दिखाई नहीं देता कई बार। अगर तुम ये CD देख लोगे ना तो इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने के लिए। दिस सब कुछ आराम से निकलता चला जाएगा। This you are going to guess the first thing, right? कि chord equal है, radius equal है, तो 60, 60, 60 होगा। So this is a very good question. Keep it in mind. ध्यान रखना, good question. चलो आगे बढ़ते हैं। This question says, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला हमने मिस कर दिया। हाँ ये वाला क्वेश्चन,
ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ABCD? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। वोज डायगोनल्स, पहले तो सर्कल बना लो, ठीक है, और इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो। कैसे करोगे सर? इसको ज्वाइन कर दूंगा किसी भी पॉइंट से, इसको ज्वाइन कर दूंगा किसी भी पॉइंट से, और फिर जाके ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। दिस इज ABCD। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये एंगल मान लो है x, ठीक है, तो ये क्या होगा 180 माइनस x। अच्छा ये 180 माइनस x है, तो ये क्या होगा? ये होगा x। तो बात याद रखने की ये है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ठीक है, ये इसमें यूज नहीं हो रहा है पर ये कहीं पर भी यूज आपको पूछा जा सकता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, इज इक्वल टू द ऑपोजिट कॉर्नर वाला जो एंगल है उसके बराबर होता है। दिस इज x, द एक्सटीरियर एंगल ऑन द ऑपोजिट कॉर्नर विल बी x। इसको याद रखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काम आ सकता है, ठीक है। चलो अभी तो इसको हटाते हैं। ओहो सब कुछ हट गया। चलो अभी हमें ये सब हटाना पड़ेगा और दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो गाइस देखते हैं कैसे करना था। क्या बोला था मैंने? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके ऊपर 4 पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। कैसे भी कनेक्ट करो, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ऐसे नहीं करना है लेकिन, है ना। चलो लेट्स चेक इट आउट। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया इससे, ठीक है। दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C एंड दिस इज योर D। समझ में आ रही है बात? काफी सिंपल है, समझ में आनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। पहले ध्यान से देखते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है गाइस। देखो BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री कह रहा है, यानी कि डायगोनल्स पहले तो कनेक्ट कर दो। दिस एंगल इज 30 डिग्री। गाइस देखो, जब तुम अगर साफ ड्राइंग मतलब साफ दिमाग, इस बात का ध्यान रखना, उलझी हुई ड्राइंग मतलब उलझा हुआ दिमाग, ठीक है। तो जितना साफ ड्रॉ कर पाओगे, जितना सही से क्वेश्चन को समझ पाओगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। और जितना गंदा ड्राइंग, जितना रफ वर्क ज्यादा हो जाएगा इस ड्राइंग के अंदर, तो समझ लो कि आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं हिल रहा है आपसे, ठीक है। तो उसको हमें वापस पकड़ना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एंगल DBC कह रहा है कि 70 डिग्री है। दिस एंगल इज 70 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि एंगल BAC इज 30। एंगल फाइंड BCD निकालना है गाइस, BCD निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ गाइस कि ये 30 है तो ये 30 होगा क्या? बिल्कुल 30 होगा, ठीक है। ये 70, ये 30, तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा? देखो किस ट्रायंगल में देखना है। अच्छा मेरा ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना है बार बार, ठीक है, पर तुम्हारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। 70 30, तो ये क्या हो जाएगा गाइस? दिस विल बी 80 डिग्रीज। ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 80 डिग्रीज हो जाएगा। नाइस। तो एंगल BCD की वैल्यू क्या निकाल ली हमने? 80 डिग्रीज निकाल ली। अब ये कह रहा है कि AB इज इक्वल टू BC, यानी कि AB इज इक्वल टू BC। फाइंड एंगल ECD की वैल्यू निकालनी। किसकी? ECD की वैल्यू निकालनी, ठीक है। यहां पर E है, ECD की वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकालनी है गाइस। निकालने के लिए क्या करेंगे गाइस? बताओ, ध्यान से देखो, समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी है गाइस, ठीक है। देखो बहुत इजी है गाइस, समझ में आ जाना चाहिए। कैसे? अच्छा देखो, ये 70, सारे एंगल्स कर लो ना। ये 70, तो क्या ये 70 होगा क्या? बिल्कुल होगा ये 70, ठीक है। ये 30 कर लिया, ये 70 कर लिया। अच्छा देखो क्या होना चाहिए, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि कौन से दोनों एंगल्स इक्वल होंगे गाइस? कौन से दोनों एंगल्स इक्वल होंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये क्या हो गया? 30 हो गया। क्या हो गया? 30 हो गया गाइस, ठीक है। ECD निकालना था हमें, ठीक है। ये 30 हो गया, तो क्या तुम ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो क्या? ये अपने आप हो जाएगा 50 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल था 80, ये एंगल 30, तो ये एंगल क्या? 50, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। ECD इज इक्वल टू 50 और BCD की वैल्यू हमने निकाली थी 80। इजी क्वेश्चन हो जाएगा। चलो लेट्स गो। अच्छा ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एंगल वाले क्वेश्चन आगे खुश हो जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंगल BEC की वैल्यू क्या दी हुई है? 130 डिग्रीज। ECD की वैल्यू क्या दी हुई है?
20 डिग्रीज। हमें BAC की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले देखो कि तुम मुझे बताओ ये वाला एंगल की क्या वैल्यू, ये वाले एंगल की क्या वैल्यू। अच्छा ये सेंटर नहीं है ई, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ई सेंटर नहीं है। कहीं पता चला ये 130 तो सर वो 65, ये सब मत कर देना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो जैसे देखते हैं दो इंटरसेक्शन पॉइंट, सर्कल होगा, सर्कल का सेंटर होगा, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये 130 है गाइस, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसके दो जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 130 डिग्रीज होना चाहिए। तो ये हो गया 20, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, 110 डिग्रीज। क्या हो जाएगा, 110 डिग्रीज। देखो तो बहुत इजी है। अच्छा ये 110 हो गया, तो BC क्या था, BC एक आर्क है, तो ये 110, तो ये क्या हो जाएगा 110 डिग्रीज। काफी आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी आंसर, ठीक है। चलो अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी अमेजिंग है, इजी है पर दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है ना। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ACP, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल QCD क्या है, इक्वल है, QCD इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ, तुम ये वाला आर्क देखो, PQ आर्क देखो, ये वाला, ठीक है। इसके हिसाब से ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल होगा। देखो AP वाला एंगल, अलग अलग सर्कल में देख रहे हैं, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। अच्छा ये दोनों जो एंगल हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गए तो इनके इक्वल जो एंगल था, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल ACP एंड QCD, ये क्या इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे इक्वल। तो यहां पर हमारा काम बहुत इजी है, यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लग जाता है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज दे आर द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑन द सेम आर्क, ठीक है। चलो काफी इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन इजी क्वेश्चन, इसको भी जल्दी जल्दी से करते हैं, सोचो आंसर क्या होना चाहिए। देखो गाइस क्या कह रहा है, दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल और नॉट। देखो ये 40 दिया हुआ है, हमें निकालना है ACB की वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये AO और OB इक्वल होगा कि नहीं होगा, वो क्या है, सेंटर है, देखो ना यहाँ पर वो सेंटर है, ठीक है। तो ये 40 तो ये भी 40, ये दोनों 40 40 80, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 100। ये ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, 100 का हाफ, यानी कि क्या हो जाएगा 50 डिग्रीज। क्या हो जाएगा 50 डिग्रीज। गॉट इट, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। तो गाइस आज के सेशन में हमने सीख लिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चन कर लिए, आर्क्स पे बेस्ड थ्योरम्स कर लिए और साइक्लिक के भी थ्योरम्स कर लिए, ठीक है। तो आज हमने रिजल्ट्स ऑन आर्क्स कर लिया, रिजल्ट्स ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कर लिया। अब आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से बता दो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, चैट कमेंट्स में बताना, ठीक है। आप लोग मुझे ये भी बताओ कि क्या आपको इंटरेस्ट आया आज के चैप्टर में, मैथ्स पढ़ के इंटरेस्ट आया या नहीं आया, और क्या तुम ये डेफिनेटली रिवाइज करोगे। होमवर्क तो खैर मैंने कुछ दिया नहीं आज, पर तुम्हें रिवाइज करना है इसको आज, ठीक है। फिर हम इसकी मेंटी करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन जब भी हम लेंगे तो हम सर्कल चैप्टर्स की मेंटी करेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। और अगर अभी तक तुम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत लेट कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो, टॉप स्टडी सर्च करो, वहां पर PDF शेयर की जाती है, अपडेट्स दिए जाते हैं सारे क्लासेस के, आपको बताया जाता है कौन सी नई क्लासेस लॉन्च हो रही है, कौन से नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, सब कुछ उस पे आ जाता है, प्लस टाइमिंग्स विद द लिंक की जो भी क्लास होने वाली है उसके लिंक्स भी आ जाते हैं। सो इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल, विद PDFs आल्सो क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। So please go ahead with the Telegram group. और चलो guys, that's all in today's session. You're all awesome. Thank you very 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 much. ठीक है, चलो मिलते हैं दोबारा। Bye bye. Take care.